तो देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध है वो अब महायुद्ध में तब्दील होते जा रहा है, क्योंकि खाड़ी के देशों में बहुत ज्यादा हद तक जो है वो ईरान तबाही मचा रहा है। चाहे वो दोहा हो, इसके अलावा बहरीन की बात करें, बहरीन के कई शहरों की बात करें, यूएई के कई शहरों की बात करें, या फिर सऊदी अरबिया के कई शहरों की बात करें, जॉर्डन की बात करें। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रियाद और दुबई को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि लगातार ईरान की मिसाइलें या वो शाहिद 136 ड्रोन हो वो जाकर वहां पर गिर रहे हैं, फट रहे हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पर तबाही की वो तस्वीरें साफ लगातार जो है वो आ रही हैं। मेरे साथ इमरान जी, क्यों आखिरकार सबसे पहले इसराइल में अगर हम देखें तो वो उतने धमाके अभी तक नहीं समझ में आ रहे, उतनी मिसाइलें उधर की तरफ नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी इन देशों पर जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर अब बात करते हैं। लेकिन जो ईरानी मीडिया इस वक्त चला रहा है वो ये है कि इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामने के लिए कह रहा है कि वो हज़रत अली की तरह जिए और इमाम हुसैन की तरह उन्होंने शहादत पाई। और वो कह रहे हैं कि ईरान का बच्चा बच्चा अपनी औलादों को और अगली पीढ़ियां अपनी औलादों को ये बताएंगी कि कोई शेर था जिसने अकेले इस्लाम के लिए जंग लड़ी और पूरी दुनिया के सामने डटा रहा। ये ईरानी मीडिया कह रहा है। अब आपने जो बात कही, जो आपने सवाल किया, वो ये है उसके पीछे रणनीति कि ए दुनिया वालों, देख लो, जिस दुबई को तुम सबसे ज्यादा सिक्योर मानते थे, यही कहा जाता था ना कि दुबई जैसे शहर जहां पर अमेरिका का वर्चस्व है, जहां पर पूरा यूरोप का प्रभाव है, वहां तो कभी कोई हमला कर ही नहीं सकता, या वहां पर इतना सिक्योर है, इतना सेफ है दुनिया के लिए कि दुनिया की सबसे सेफ जगह अगर कोई है तो वो है दुबई। लेकिन आज ये हुआ, ईरान ने वो सारा परसेप्शन, वो पूर्वाग्रह बदल दिया और ये आगे आने वाले दिनों में यूएई के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भी एक चिंता की बात रहेगी कि अब उसका कोई भी शहर महफूज नहीं है। इसलिए कतर, बहरीन, कुवैत और आपने देखा होगा सऊदी तक में मारा है ईरान ने। और इसकी वजह, अब आप असलियत जो है, इसके पीछे की वजह जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो ये हो सकती है कि ईरान की अभी पूरी कोशिश है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिसाइलें यहीं से इंटरसेप्ट की जाती हैं। सबसे ज्यादा अगर फितना है कोई तो वहां यहीं से आता है। ना जंग में साथ देते हैं और जंग को रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब इनके हथियारों को रोकने की कोशिश करते हैं, बल्कि अपनी जमीनें भी दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने कई हमले वहां से किए हैं। ऐसे में पूरी कोशिश है ईरान की, जो कि डिफेंस के एक्सपर्ट बताते हैं, जिसकी सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, कि मिडिल ईस्ट को पहले अच्छी तरह से सबक सिखा दिया जाए और दहला कर रख दिया जाए, उसके बाद इसराइल का रुख किया जाए। तो अभी कल से हम देख रहे हैं, यानी पहले हमले से हम देख रहे हैं, जो नीति है आईआरजीसी की, पासदारान इस्लाम की, वो ये है कि पहले मिडिल ईस्ट को अच्छी तरह से ये बता दिया जाए कि आप महफूज नहीं हो, और अगर आपने मदद की या ईरान को रोकने की कोशिश की तो आप पर हर कहीं, हर जगह, हर स्तर पर तबाही होगी और इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो ईरान ने कह नहीं रहा है, वो करके दिखा रहा है। और उसके बाद अगला नंबर पे सारा फोकस जो है इसराइल पर होगा। ये एक रणनीति हो सकती है जिसका इशारा डिफेंस के एक्सपर्ट कर रहे हैं, जिसका इशारा सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाओं के बीच में हो रहा है। लेकिन इस बीच एक सवाल और हो रहा है, दर्शकों के मन में भी होगा, कि अभी तक इन देशों की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है। क्या इसके पीछे कुछ वजह है? देखिए, जवाबी कार्रवाई जो है हो सकता है हो या हो, क्योंकि देखिए वो सारी अपनी सिक्योरिटी के लिए या हर अपनी हिफाजत से रिलेटेड फैसले के लिए अमेरिका पर जिम्मेदार हैं और पर्दे के पीछे इसराइल पर। ऐसे में उनके लिए तय जो करना अमेरिका करेगा। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा ईरान ने किया तो फिर हम ऐसा हमला करेंगे कि याद रखोगे, आप कभी भूल नहीं पाओगे और दुनिया देखेगी कि क्या हुआ। और यही बात ईरान कह रहा है, यही धमकी ईरान की है कि आपने जो कर दिया है के बाद में अब ऐसा हमला और ऐसा बदला लिया जाएगा कि दुनिया याद रखेगी कि कभी दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि कभी किसी ने ऐसा अंजाम बदले का दिया हो। तो दोनों तरफ से ये बात आ रही है। तो मिडिल ईस्ट की प्रतिक्रिया हो या उनकी तरफ से पलटवार हो, या मिडिल ईस्ट के किसी भी अरब मुल्क की तरफ से पलटवार हो, ये या तीखा पलटवार हो, वो जो कुछ भी होगा वो अमेरिका के छत्र छाया में होगा, उसके साए में होगा, उससे इतर मुश्किल लग रहा है। तो जो कुछ करेगा वहां पर अमेरिका करेगा, और अमेरिका का पलटवार ही हम ये मानकर चल सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का पलटवार या अरब देशों का पलटवार माना जाएगा। अमेरिका के सारे एसेट्स तो हैं, जितने भी हैं, सब कुछ F-16, F-35, जो इवन बातचीत चल रही थी सऊदी अरबिया से, तो सब कुछ तो उन्हीं का पड़ा
हुआ है। यानी अगर उनके एयर डिफेंस सिस्टम पे मार रहा है, वो कतर में हमने देखा किस तरीके से अलुदा एयरबेस पर वो जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, वो रडार था, उसको ही धड़ाम कर दिया है। यानी धीरे धीरे जो कह रहे हैं कि अमेरिकी एसेट्स नेवल बेस बहरीन में हो या फिर दूसरे कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने हो, ईरान ने पहले ही कहा था जवाबी पलटवार होगा और हम खाड़ी के उन्हीं मुल्कों में मारेंगे जहां पर ये मौजूद हैं। तो ऐसे में ये समझ सकते हैं कि अमेरिका ने इन्हें मना किया होगा कि अभी आपको नहीं कूदना है जंग में। बिल्कुल, कूदना नहीं है कि बात है ही नहीं, मतलब वो है ही नहीं इतने सक्षम। वो पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड है। हाँ। जो कुछ भी उनका वहां पर डिप्लॉय है वो अमेरिकन सिस्टम है, वही उनको बचाएगा और वही उनके बिहाफ पर रिएक्ट करेगा। उनका अपना है ही नहीं। यही वजह थी कि सऊदी को पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करनी पड़ी जब इजराइल ने पिछली बार कतर पर मारा था। तो वो अभी भी अपने ऊपर ये मानकर चलते हैं कि या तो किसी के साथ जिसके साथ डील किए वो बचाने आएगा या फिर अमेरिका ही, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप लास्ट टाइम उनके यहां जब दौरे पर गए थे तो बहुत सारा भरोसा देकर आए थे, क्योंकि भारी निवेश वहां पर अमेरिका का हुआ था कि हम आपके लिए, और कई देशों ने, खासतौर से कतर वगैरह ने तो बाकायदा और अमेरिका के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के जब तक वो पद पर है तब तक के लिए समझौता किया कि कतर पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। तो इस तरह के समझौते भी होकर रखें। तो उनके लिए जो भी करेगा, और ईरान की पूरी मंशा यही है कि पहले इनको सही करो, पहले ये इनको ठंडा करो, उसके बाद इस्राएल की तरफ फोकस करो ताकि ये आगे डिस्टर्ब करने लायक ही ना बचे। तो आप देख रहे हैं दे दनादन हमले हो रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि दुबई, जो कि दुनिया का सबसे महफूज, सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, तमाम कॉर्पोरेट ऑफिस, तमाम दुनिया के जो अमीर और वो तमाम लोग जो वहां पर रहते हैं घर लेकर के, उन्होंने अपना घर ले रखा है सिर्फ इसलिए कि दुबई सबसे सुरक्षित है, तमाम सहूलतों से लैस है, वहां कोई भी परिंदा भी नहीं पर मार पाएगा। लेकिन ये परसेप्शन, ये पूर्वाग्रह पूरी तरह से ईरान की मिसाइलों ने तोड़ दिया है। दुबई में लगातार हमारे साथ कल सरफराज सैफी, जो खुद दुबई में मौजूद थे, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने बताया, दिन में वो बता रहे थे कि वो जिस जगह पर थे, बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने में जो इलाका था वहां पर वो थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, रात में जिस वो होटल में थे, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि उस होटल को भी खाली करवा लिया गया है। तो आप समझ, और वो इलाका था जिसके लिए उन्होंने दिन में बताया था कि बेहद पॉश इलाका है, बहुत ऐसा इलाका जहां सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि दुबई का क्या हाल हुआ है। दुबई की तस्वीरें तो अभी देखिए, कुछ चीजें तो सेंसर हो जाएंगी जो शायद नहीं आए मंजर आम पर, क्योंकि दुबई की खराब छवि ना बन पाए, क्योंकि दुनिया का बहुत अहम हब है वो। तो ऐसे में बहुत सी तस्वीरें नहीं आएंगी, लेकिन जो आई हैं उनसे पता चल रहा है, और जो बता रहे हैं वहां पर मौजूद लोग, कोना कोना दहक रहा है, हर तरफ गिर रही है ईरानी मिसाइलें, और आज का दिन और ज्यादा होगा ऐसा लग रहा है। उसके बाद अगला जो फोकस होगा, IRGC बहुत गुस्से में है, पासदारान इस्लाम बहुत गुस्से में है, आपा पूरी तरह से वो खो चुके हैं, वो आग बबूला हैं, उनके रहबरे मुअज्जम को मारा गया है, वो बदला लेंगे। जब तक इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम ईरान के अंदर में है, वो इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि भयानक बदला लिया जाएगा, और ये उसी का एक्शन है जो 2 दिन से वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट पे मार रहे हैं, और अभी इजराइल का नंबर लगेगा। यूएस सीनेटर एक हैं ग्राहम, जो ट्रंप के बहुत नजदीकी भी बताए जाते हैं, वो लगातार ईरान पर इसी तरीके के बयान आक्रामक देते रहे। फॉक्स न्यूज पर अभी मैं उनकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो वहां पर कह रहे हैं कि अब आखिरी अमेरिकी सैनिक लड़ने के लिए तैयार है। वहां पर कुछ ऐसी चीजें उनको समझ में आ रही है, जिसकी की तरफ से दावा किया गया था, उन्होंने बहुत सारे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया है, और अगर इनके वॉइस को कोट किया जाए कि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, आखिरी अमेरिकी सैनिक लड़ने के लिए तैयार है, यानी कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ हानि यूएस सैनिकों को भी हुई होगी। जाहिर तौर पर जब मिडिल ईस्ट में जो सेंटर्स हैं, अमेरिकी ठिकाने हैं, वहां पर बड़े तादाद में अमेरिकी सैनिक, करीब 4000 से ज्यादा सैनिकों की बात की जाती है पूरे मिडिल ईस्ट में, हो सकता है ये तादाद इससे भी ज्यादा हो। तो इसका असर तो निश्चित तौर पर हुआ होगा जब उनका डिफेंस सिस्टम चरमरा गया है, जब ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं, नुकसान कर रही हैं, तो इसका मतलब डिफेंस सिस्टम चरमराया है, उसको ऑपरेट कर रहे हैं जो फौजी हैं, जो सैनिक हैं, जो अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, उनको नुकसान हुआ होगा, ये मानकर चला जाए। देखिए, अमेरिका हो या इजराइल अपने नुकसान को दुनिया में नहीं लाएंगे, और ना ही वो मीडिया लाएगा जो पश्चिम से ऑपरेट होता है, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ईरान हमला मतलब जो कर रहा है उसका असर हो रहा होगा, और शायद वो असर कभी दुनिया के सामने ना आए, या फिर आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके आए, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान पूरा होने के बाद इजराइल का नंबर लगेगा, ये भी आप मानकर चलिए, जैसे सोशल मीडिया पर चर्चा है। देर रात हमने देखा जिस
जिस तरीके से तेल अवीव या हाइफा या दूसरे शहर हो, इसराइल के भी, वहां पर भी नहीं छोड़ा है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें अभी आ रही हैं, हालांकि इसराइल से बड़ी वीडियोस वो ऐसी नहीं निकल के आ पा रही जिस तरीके से ईरान से निकाल ली जा रही हैं, तो वो देखने में बहुत भयानक दिख रही हैं। बिल्डिंग की बिल्डिंग उड़ चुकी हैं, वहां पर पहुंचे हुए फायर ब्रिगेड वाले हैं, दूसरे जो सैनिक हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं, यानी सुरक्षाकर्मी भी वहां पर मौजूद है, किसी तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। लगता है कि अब जैसे जैसे वॉर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो कुछ ऐसे वीडियोस सामने आते रहेंगे। बिल्कुल आएंगे, और ये वॉर लंबा खिंचेगा, ये खत्म नहीं होगा। जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं, ये खत्म नहीं होगा। ये तो अब तो शुरुआत हुई है, क्योंकि आप देखिए जो मुजाहिरीन हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो किसी भी देश के, हम लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी है, देखिए एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसको लेकर बहुत आहत हुआ है, क्योंकि बार बार हम ये बता रहे हैं कि आयतुल्ला अली खामनेई एक सुप्रीम लीडर ही नहीं थे ईरान के, वो एक बहुत बड़े तबके के मजहबी रहनुमा भी थे, एक मार्गदर्शक भी थे। तो उसके चलते एक IRGC पे भी, या ईरान का जो रेवोल्यूशन है उस पर भी एक दबाव है अवाम का कि आप इसका बदला लीजिए, और खौफनाक बदला लीजिए, ताकि दोबारा ऐसा करने से पहले दुश्मन कई बार सोचें उनके। तो ऐसा लगता है कि बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि अवामुन नास में कहीं ना कहीं ये मैसेज गया है कि बहुत बुरा हुआ है, जो हुआ है गलत हुआ है। ऐसे में ये बहुत खतरनाक चीजें बन सकती हैं आगे आने वाले दिनों में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अभी तुरंत एक नई रिपोर्ट लेकर हाजिर हो रहे हैं, बने रहिएगा लाइव हिंदुस्तान के साथ।